कई वर्षों से इस राज्य की मांग कर रहे हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बुंदेलखंड राज्य अलग किया जाए, जिससे कि बुंदेलखंड की मूलभूत सुविधाओं का लाभ हम बुंदेलखंड वासियों को मिल सके। वरना हम लोगों के पास एक अभियान है, तुम्हें राम को कॉल, जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ छलावा किया है, जो अपने वोट लेके भाग गए, इस बार उन्हें हरा दूं। इस वक्त की बड़ी खबर बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग को लेकर उरई से दिल्ली के लिए निकाली गई साइकिल यात्रा। श्री 1008 श्री सिद्धराम महाराज महामंडलेश्वर ने आशीर्वाद देकर साइकिल यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बुंदेलखंड अधिकार मंच के तत्वाधान में निकाली गई साइकिल यात्रा लगभग 2 दशक से बुंदेलखंड राज्य की मांग चल रही है, जिसको लेकर कई बहुत आवाजें उठी, कई सरकारें आई और वादा करके मुकर गईं और अब ये मांग फिर से जोर शोर के साथ उठने लगी है। और इसी के चलते आज बुंदेलखंड अधिकार मंच के द्वारा बुंदेलखंड संदेश यात्रा बुंदेलखंड राज्य बनाओ की मांग को लेकर बुंदेलखंड अधिकार मंच का प्रतिनिधि मंडल साइकिल यात्रा उरई से दिल्ली जाएगा और दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर अपनी बात रखेंगे। इस साइकिल यात्रा को ठंडेश्वरी मंदिर से 12 बजे श्री 1008 श्री सिद्धराम महाराज महामंडलेश्वर ने आशीर्वाद देकर हरी झंडी दिखाई और यात्रा को रवाना किया। इस साइकिल यात्रा के बारे में अमित खंगार ने बताते हुए कहा कि बुंदेलखंड में हो रहा है पलायन और बेरोजगारी के बारे में शीर्ष के लोगों को अवगत कराया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड के लोगों की तकलीफें जग जाहिर हो सके। हमारी 15 सूत्री मांगे हैं जो हमने सरकार से मांगी है। इसी बीच झांसी से आए बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु साहे ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने पहले तो बुंदेलखंड राज्य बनाने का वादा किया और फिर सरकार बनते ही अपना वादा भूल गए। चाहे वो पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या उमा भारती, सभी ने बुंदेलखंड के लोगों के साथ छलावा किया है। इस साइकिल यात्रा के रवाना के दौरान कांग्रेसी नेता रिहान सिद्दीकी, अरविंद सिंगर, रविकांत शर्मा, रामू परिहार, चाकी, अरुण कुमार, अमित कुमार, सिहारी खंगार, समाज के जिला अध्यक्ष रामरूप परिहार, साइकिल यात्रा लेकर निकले अमित सिंह खंगार, संस्थापक बुंदेलखंड अधिकार मंच हरिमोहन पंचाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच हिमांशु सिंह, रमेश खंगार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी, उरई। इसका प्रमुख उद्देश्य है बुंदेलखंड निर्माण और बुंदेलखंड में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान के लिए हम सभी बुंदेलखंड निवासी इसकी आवाज उठा रहे हैं कि हमारा पृथक बुंदेलखंड राज्य अलग किया जाए, क्योंकि बुंदेलखंड इस समय बेरोजगारी से बिल्कुल बदहाल है। बुंदेलखंड में कोई उद्योग नहीं है, बुंदेलखंड में कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बुंदेलखंड राज्य बने और कई वर्षों से हमारे माननीय भानु साहे जी जो बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विगत कई वर्षों से इस राज्य की मांग कर रहे हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बुंदेलखंड राज्य अलग किया जाए, जिससे कि बुंदेलखंड की मूलभूत सुविधाओं का लाभ हम बुंदेलखंड वासियों को मिल सके। तो आगे कहाँ तक आपकी यात्रा हमारी उरई से लेकर दिल्ली जाएगी और दिल्ली में ज्ञापन सौंपेगी माननीय राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, संजय सिंह जी को। तो आपका ये रूट कैसे रहेगा? रूट हमारा यहाँ से माधोगढ़ है, जालौन, माधोगढ़ से जगमनपुर, कचनदा होते हुए इटावा से आगरा से मथुरा से कोसी, पलवल, फरीदाबाद होते हुए बदरपुर बॉर्डर, वहाँ से दिल्ली। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम भानु साहे, मैं बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। आज ये जो यात्रा यहाँ से जा रही है दिल्ली, ये बुंदेलखंड के लिए इसलिए जा रही है कि चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, सारों के कागजों में अति पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड लिखा है, जबकि बुंदेलखंड हृदय स्थली है हिंदुस्तान का। अगर हृदय ही आपका कमजोर है तो फिर हम देश को आगे ले जाने की बात कैसे कर सकते हैं। हमारे झांसी में सम्मानित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, उमा भारती जी ने ये भगवान राम को साक्षी मानकर ये वादा किया था कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा देंगे।
10 साल 2 महीने 9 तारीख को हो जाएंगी, अभी तक इनके कान में जू नहीं रेंगी है। तो अब हम लोगों ने सड़क पर उतर कर, जैसे ये यहाँ कर रहे हैं, कहीं पुतले जलाए जाएंगे इनके, कहीं काले झंडे दिखाए जाएंगे इनको, क्योंकि सारी बीमारियों का एक इलाज और वो है बुंदेलखंड राज। ना तो हमारे पास चिकित्सा सुविधा प्रॉपर है, ना हमारे पास शिक्षा प्रॉपर है, ना हमारे पास सिंचाई प्रॉपर है, जब कुछ है ही नहीं। जबकि आपको एक छोटे से बात बता दें कि वो हर चीज जो बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार होती है, वो सब हमारे बुंदेलखंड पे है। पर्याप्त मात्रा में खनिज है, अकूत धन संपदा है, कंठ तक हम पानी में डूबे हैं, 12 नदियों का पानी मिलता है और 65 बांध बने हैं, 11 बन रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त बिजली है। यात्रा में राजनीतिक दलों का सहयोग है या नहीं? नहीं, सारे हम लोग देखिए सहयोग किसका है किसका नहीं है, हमारा कार्य है हम अपनी बात पहुंचा दें। इन्होंने 3 लोगों को बताया ये देंगे, उसके बाद ये बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे, ये कार्यालय में जाके अपना ज्ञापन दे आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो हमसे वादा किया है ना। उनके तो हम हर तीसरे महीने हम तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उमा जी का पुतला जलाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो बीजेपी ने वादा किया वो पूरा नहीं किया? अगर पूरा किया होता तो मैं आपको 10 साल 2 महीने क्यों बता रहा, वो 3 साल में पूरा हो जाता, वो भी भगवान राम को साक्षी मानकर। इसीलिए मैं आपको बता दूं सर, भगवान राम को साक्षी माना है, मान के इन्हें किया है। ये अयोध्या हारे, दोनों चित्रकूट हारे सर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जहां हमारे प्रभु राम 13 साल लगभग रहे, उस क्षेत्र से भी ये हारे। ये तो इनका अब शुरू हो गया। अगर ये अपना वादा पूरा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम लोग के पास एक अभियान है, तुम्हें राम को कॉल, जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ छावा किया है, जो अपने वोट लेके भाग गए, इस बार उन्हें हरा दिया। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।